वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी 2021 और 25 फरवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। और आज हम टॉप 15 क्वेश्चन वो बात करेंगे जो कल बजट सत्र के दौरान घोषणा हुई थी, क्योंकि कल आपको स्पेशल एक वीडियो दे दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बच जाते हैं। उनकी चर्चा आज के इस करंट अफेयर्स में करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस पर प्रस्तावित हुई है? ये बहुत खास क्वेश्चन है। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस पर प्रस्तावित हुई है? तो ये है सामाजिक व सामुदायिक सेवा पर। किस पे? सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर। तो देखिए, आय व अनुमान 2021-22 के योजना उद्व्यय के अंतर्गत टोटल 1,32,251.35 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुए। आय का और व्यय का, दोनों का। ये आंकड़ा तो आपको याद रखना ही है। अब इनमें सबसे ज्यादा जो व्यय किया जाएगा वो सामाजिक और सामुदायिक सेवा पर 69,026.26 करोड़, यानी लगभग टोटल बजट का 52% इसमें किया जाएगा। 2 नंबर पे विद्युत पे किया जाएगा 18,946.23 करोड़। 3 नंबर पे ग्रामीण विकास पे किया जाएगा 15,935.19 करोड़। फिर किया जाएगा कृषि से संबंधित सेवाओं पर, और फिर उद्योग व खनिज पर। यानी आपको टॉप 3-4 याद रखने। सबसे ज्यादा सामाजिक समुदाय सेवा पर, 2 पर विद्युत, 3 पर ग्रामीण, 4 पर कृषि और 5 पर उद्योग। बाकी अलग और आ जाते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये इनके थोड़े थोड़े आंकड़े आपको याद रखने हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 101%, क्योंकि बजट धरातल पर आए न है क्या कंडीशन होती है, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा करंट जो बजट पेश किया जाता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल मैंने आपको वीडियो दिया था, ये वीडियो टॉप 50 क्वेश्चनों का अति महत्वपूर्ण वीडियो दिया था, और 50,000 नई भर्तियों की वैकेंसी के लिए वीडियो दे दिया था। तो ये वीडियो आप जरूर देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ये टॉप 50 क्वेश्चन देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। कल का वीडियो दिया हुआ है, और आज के जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आज हम और चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जैसे करंट अफेयर्स रोज होगा 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि अगले 5-10 दिनों में हम पूरा कवर करेंगे। और ये देखिए, अन अकेडमी ऐप जिस विद्यार्थी ने डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि आरपीएससी एसआई के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं और जल्दी परीक्षा भी होगी इसकी, तो इसका बैच जो है वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 30 जून तक चलेगा। कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ का। तो आप अन अकेडमी ऐप प्ले स्टोर से या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्स चूज करना है। जैसे एसआई का एग्जाम आरपीएससी करवाती है तो आरपीएससी यूज करोगे। आरपीएससी का एग्जाम तो करते ही आपसे कोड मांगेगा, वहां कोड लगा देना नानक क्लासेज। नानक क्लासेज कोड लगाओगे, इसका फायदा ये होगा कि ये जो कोर्स हजारों रुपए में मिल रहा है, महज आपको 525 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासें दी जाएगी, वीकली क्विज होंगे, पीडीएफ नोट्स वगैरह सारे उपलब्ध होंगे। तो आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। दूसरा देखिए, राजस्थान के किन किन जिलों में जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप कोई लाइसेंस वगैरह या परिवहन से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो आपको जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, लेकिन अब कुछ जिलों के क्षेत्रों में जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा हुई है। तो वो कौन सी है? देखिए, उपयुक्त सभी सुमेरपुर पाली में, पोखरण जैसलमेर में, और ये यहाँ पे सादुल शहर श्री गंगानगर यहाँ पे है। ये डी ऑप्शन नहीं है, वैसे सादुल शहर श्री गंगानगर है। तो सुमेरपुर पाली, पोखरण जैसलमेर और सादुल शहर श्री गंगानगर, 3 के अंदर जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा हुई है। इसके अलावा रावतबाटा, चित्तौड़गढ़, चित्तारण, पाली और कुचामन सिटी नागौर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान में कितने नए राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे? राजकीय है ये। राजस्थान में कितने नए राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो ध्यान रखना, नए 50 राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है शिक्षा विभाग में 19,000 पद भरे जाएंगे। अब किसी के हो सकते हैं सेकंड ग्रेड, हो सकता है कंप्यूटर शिक्षा के हो सकते हैं, किसी के 19,000 शिक्षा विभाग के लिए स्पेशल 50,000 में से पद दिए हैं। तो 50 तो नए राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे। 100 राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। 100 राजकीय जो विद्यालय उनको क्रमोन्नत किया जाएगा और 50 नए खोले जाएंगे। तो ये शिक्षा के लिए एक अच्छी घोषणा थी। उच्च शिक्षा में
मूक बधिर जो होते हैं उनको समुचित अवसर प्रदान करने के लिए कौन से दो महाविद्यालय बनाए जाएंगे, यानी जो बोल नहीं सकते उनके लिए समुचित अवसर प्रदान किया जाए, इसके लिए कौन से दो महाविद्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव यानी बजट में हुआ है। तो उपयुक्त दोनों गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर और पोदार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर के अंदर ये दोनों खोले जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा रामदेव पोदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण किया जाएगा, यह किस जिले में। अब कई विद्यार्थी ये सोचते हैं सर इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आ सकते। आपने एसीएफ का एग्जाम देखा था, उसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक मैच हुआ था, उसका स्कोर पूछ लिया 319 पता नहीं 329 पे 7, 329 पे 8, 319 पे लास्ट पारी का स्कोर पूछ लिया। आजकल एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया कि एग्जामिनर के मन में आ गया ना ये ऐसा क्वेश्चन पूछना है, उसका कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन का, वैसे फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजा रामदेव पोदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण किया जाएगा, यह किस जिले में है। तो ये जयपुर जिले में है। कहाँ पे, जयपुर जिले में है। तो राजा रामदेव पोदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर शिक्षा के क्षेत्र में, एक तो इसे अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण किया जाएगा, दूसरा यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी इसको स्थापित किया जाएगा। किस रूप में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। किरण माहेश्वरी, ये स्टार लगा लेना, भी आने वाले एग्जामों में पक्का पूछा जाएगा। किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। आपको पता होगा अभी हमारे राजस्थान में 4 सीटों पे उपचुनाव है, विधानसभा सीटों पे, क्योंकि 6 माह बाद चुनाव करवाने होते हैं और चारों ही पद कोरोना वायरस से या किसी वजह से 4 विधायक की मृत्यु हो गई है, तो चारों पे उपचुनाव होंगे, तो उनके नाम पर अभी कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। देखिए किरण महेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो कुंवारिया राजसमंद के अंदर खोला जाएगा। 4 विधायिका, देखो चारों के नाम और बता देता हूँ। किरण महेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय तो कुंवारिया राजसमंद में, गजेंद्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय भिंडर उदयपुर में, ये वल्लभनगर से विधायक थे। मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ चूरू में खोला जाएगा, और कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा में खोला जाएगा। तो ये आपको पता है कि इन विधायकों की मृत्यु हो चुकी है, यहाँ उपचुनाव होंगे, इसलिए बजट में इन चारों के लिए कन्या महाविद्यालय इनके नाम से खोलने की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान के किस जिले में नया संस्कृत महाविद्यालय बनाया जाएगा। नया संस्कृत महाविद्यालय यानी ये संस्कृत कॉलेज विद्यालय था, अब इसको किस रूप में, महाविद्यालय के रूप में घोषित कर दिया, महाविद्यालय बना गया। तो ये भरतपुर के अंदर, और ये संस्कृत विद्यालय कहाँ था, सेदपुरा नंदबई के अंदर था, अब इसे संस्कृत महाविद्यालय बनाया जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के बेरोजगारी भत्ते में कितनी राशि बढ़ाना प्रस्तावित हुई। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का 1 वर्ष के लिए युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता आ चुका है। बहुत सारे लोग दर दर भटक रहे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए, 1000-1500 रुपए भी लगा दिए, लेकिन उनका कुछ नहीं बना। कुछ के आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि 2 लाख हमने बेरोजगारों को भत्ता दे दिया, 2 लाख जुड़े हुए हैं। अब किसको आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, वो तो आप सारे जानते हो। लेकिन अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 2019 में यह योजना थी, इसमें 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। कितने, 1000 रुपए की बढ़ाया जाएगा। जैसे पुरुषों में 3000 दिए जाते थे और महिला को 35,000। अब हो सकता है वो किस प्रकार 1-1 हजार रुपए बढ़ाए, दोनों में 1000 बढ़ाए, 500-500 बढ़ाए, लेकिन 1-1 हजार की घोषणा अभी हुई है। क्या आता है सिस्टम, ये आगे की बात होती है। अगला देखिए, राजीव गांधी युवा कोर गठन के तहत कितने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा, जिसके तहत कितने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा, तो 2500 का किया जाएगा। तो आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाने, जागरूक करने, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। इससे पहले आपको पता है राजस्थान में राजीव गांधी पोर्टल, सेवा पोर्टल भी चल रहा है, और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे बहुत सारी योजनाएं, संस्थान वगैरह घोषित हुए। तो अभी राजीव गांधी युवा कोर का गठन प्रस्तावित हुआ है, जिसमें 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे। राज्य में किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। काफी घोषणाएं होती है, बहुत सारी घोषणाएं होती है, उसके तहत
खेल स्टेडियम बनाने की भी ब्लॉक स्तर पे घोषणा होगी, तो वो है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। कौन सी? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, जिनका जन्म दिवस हम 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में बनाते हैं। हालांकि सरकार ने कुछ काम किए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम के तर्ज पर हमारे राजस्थान में राज्य खेलों का आयोजन भी शुरू किया है, जो पिछला जयपुर के अंदर हुआ था। अब कहाँ होता है, कैसे होता है, इसकी 2021 में भी खेल होंगे। और ग्रामीण स्तर पर भी खेल आयोजन करने की बात लगातार सरकार के द्वारा कही गई है। बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम के द्वारा बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम को सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार संबंधी कार्य के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए। किस जिले में? सीधा सीधा एग्जाम में आता है। बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। और जल्द ही यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैच होंगे, इसलिए इसको पूरा विकसित किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय मैच हो सके, आईपीएल हो सके। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। हमारे राजस्थान में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, ये आपको पता है, एसएमएस स्टेडियम, स्वामी मान सिंह स्टेडियम, जयपुर के अंदर, जहां आईपीएल के मैच भी होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मैच भी होते हैं। लेकिन अब किसको तैयार किया जा रहा है? बरकतुल्ला खां। इसके लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। और ये जयपुर आपको पता है, जोधपुर है, ये हमारे मुख्यमंत्री वित्त मंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, तो इस पे भी खूब फोकस रखा गया है। राजस्थान के किस जिले में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी? इसकी भी घोषणा हो चुकी है। राजस्थान के किस जिले में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर के अंदर तो हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी, जबकि डूंगरपुर के अंदर आर्चरी एकेडमी शुरू की जाएगी। दोनों ही इंपॉर्टेंट। देखो, जो बजट में घोषणा होगी इसका एग्जाम में आना निश्चित है, ये ध्यान रखना। दोस्तों, पीडीएफ बता देता हूँ इसकी कहाँ पे मिलेगी। टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है। आगे मैं तस्वीर भी दिखा दूंगा आपको। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ हर रोज मिलेगी। और दोबारा ये फिर बता देता हूँ, जो विद्यार्थी अभी लेट जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ, राजस्थान बजट 2020 के टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, उसका वीडियो मैं दे चुका हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, लिलूड़ी बडली शहीद स्मारक को पूर्ण करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये किस जिले में है? लिलूड़ी बडली शहीद स्मारक, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। पूर्ण करने के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह किस जिले के अंदर है? ये सिरोही के अंदर है। तो शहीद आदिवासियों की स्मृति में भव्य मेमोरियल बनाने के लिए 2013 में लिलूड़ी बडली शहीद स्मारक का गांव भूला सिरोही में शिलान्यास किया गया था। लेकिन अब इसको पूर्ण करने के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। देखो, 2013 में शिलान्यास किया गया था, अब पूरा करने के लिए बजट पास हो रहा है। आप हिसाब लगा लो, हर साल बजट पास होता है, और 2013 का बजट इसको मिला हुआ है, अब तक पूर्ण नहीं हुआ। अब दोबारा फिर 2 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किए। तो अब जाहिर सी बात है कि बजट में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए बजट धरातल पर आए न आए, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, ये आपको याद रखना है। इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, चाहे सरकारें कुछ भी करें, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। तो सिरोही के अंदर है, ध्यान रखना। अगला, शहीद सैनिकों की वीरांगना और अविवाहित शहीद सैनिकों के माता पिता को देश समान भत्ता 3,000 से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहीद सैनिकों की जो वीरांगनाएं हैं और जो अविवाहित शहीद सैनिक है, उनके माता पिता को सम्मान भत्ता 3,000 रुपए दिया जाता था, अब प्रतिमाह 5,000 रुपए दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। और आश्रित सैनिकों के माता पिता के लिए भरण पोषण के लिए जो 3 लाख की एफडी थी, फिक्स्ड डिपॉजिट, वो बढ़ाकर 5 लाख किया जाना प्रस्तावित है। और जो स्वतंत्रता सेनानी है और उनके आश्रितों को जो सम्मान पेंशन राशि 25,000 रुपए दी जाती है, अब बढ़ाकर उसको 50,000 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। शहीदों के नाम जो भी घोषणा होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है, तो शहीदों के लिए बहुत जरूरी है, और उनको याद जो सरकार करती है, वास्तविक रूप से हम मानते हैं वो एक अच्छा प्लान है इनका। बजट में ग्रामीण बस सेवा पुनः पुनः ध्यान रखना, पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? बजट के अंदर ग्रामीण बस सेवा दोबारा शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना, 2012-13 में ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ की गई थी, लेकिन पिछली सरकार ने इनको बंद कर दिया। अब दोबारा पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, और जो ग्रामीण पंचायती राज क्षेत्र है वहां पे और भी नई बसों की घोषणा हुई है। तो बजट में इसकी घोषणा हुई है, तो ये ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? राजस्थान में पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, तो इसका उत्तर होगा निवेदिता चौधरी। स्टार लगा लेना, एग्जाम में आएगा। झुंझुनू जिले की है, और ये वायुसेना
लेफ्टिनेंट भी है आपको ये कि ये 2011 में इन्होंने फतह किया था। एक क्वेश्चन पूछा था कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है, तो मंडन है कुंभलगढ़ दुर्ग का। और इसने बनाया कुंभाने था अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। मंडन इसका प्रमुख शिल्पी था, ध्यान रखना मंडन खास है। जितनी भी कोदंड मंड, राज वल्लभ मंडन, जितने भी मंडन पीछे ग्रंथ लगे हुए हैं सारे ग्रंथ किसके हैं, मंडन के हैं। मंडन का पुत्र था जो भाई था नथ था, उसने भी ग्रंथ लिखा था वास्तु मंजरी। और मंडन का पुत्र था गोविंद, इसने भी कला निधि, उदार धोरणी, सार समुच्चय ये ग्रंथ लिखे थे। इंपॉर्टेंट जेता विजय स्तंभ, जेता पोमा नापा नाथा ये सारे विजय स्तंभ के वास्तुकार शिल्पकार थे, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में और अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। इसमें ही राजस्थान भारत की महान दीवार 36 किलोमीटर स्थित है और इसी में ही कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। और अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के किस स्थान पर दूसरा जापानी पार्क बनाया जा रहा है, निमराना अलवर, खुसाखेड़ा अलवर, गिलोट अलवर, ब्यावर अजमेर। और जिलानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, अलवर, भरतपुर, झालावाड़, कोटा। सही जवाब आपको दोनों कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। स्पेशल आज आपके लिए बजट के वो 15 क्वेश्चन जो कल रह चुके थे वो अलग से आपको दिए। और भी अगर कुछ रह जाते हैं तो हर रोज वीडियो में हम एक दो क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन हमारे लिए क्लियर हो जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।